गलत फंस गया यार। साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म। थोड़ी देख ले चुप बैठेगा। हाँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तूने तो जीवन के सारे सुख भोग लिए है ना। पहले बीवी, फिर बच्चे, उसके पहले गर्लफ्रेंड, उसके बाद में झगड़ा, सब। अकेला कौन मरेगा? मैं। सिंगल जीना, सिंगल मरना, इससे बड़ा श्राप नहीं है लाइफ में। एक बार यहां से निकल गया ना जी के, मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा। प्रॉमिस? दी फैमिली मैन सीजन 3। भाई इन लोगों को अब सीजन पे सीजन लाना बंद कर देना चाहिए। इनके पास स्टोरी अब शायद बची नहीं है, लेकिन सिंस इन लोगों ने फर्जी के थ्रू सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया है तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रही बात सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यही बर्बाद कर रहा है अच्छी स्टोरीज को। देखो, सिनेमैटिक यूनिवर्सिस के अंदर भी आप अच्छी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, तगड़े कैरेक्टर्स, तगड़ी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, बट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिनेमैटिक यूनिवर्सिस इसका ट्रेंड आने के बाद स्टार्ट हुए हैं, ना कि एकदम ही स्क्रैच से। तो चलो भाई, ये तो हो गई सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात। दी फैमिली मैन सीजन 3, एक तो इतना लंबा समय वेट करो, देन इतना, मतलब मैं खराब नहीं कहूंगा, डिसेंट प्रोडक्ट जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ो, अबव एवरेज भी फील नहीं होता। मुझे एटलीस्ट नहीं हुआ। दी फैमिली मैन का सीजन 1 काफी ज्यादा आइकॉनिक था। इनफैक्ट उसके मीम्स आज तक चल रहे हैं। If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ। और सीजन 3 में इसी के सीजन 1 वाले मीम्स को रिक्रिएट या रीयूज किया इन लोगों ने। भाई व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आ रहा हूँ बहनचोद, गाना घुस इंसान के। मतलब स्टोरी पर्सपेक्टिव से सीजन 3 को अगर आप देखोगे, ऑन पेपर काफी तगड़ी स्टोरी लगती है, काफी तगड़ा सस्पेंस एंड थ्रिल बिल्ड किया हो वैसा फील होता है, लेकिन डीप डाउन जब आप इस सीरीज को डिटेल में देखते हो, भाई एकदम ही खोखला है। इसकी ऑलमोस्ट सारी चीजें आर्टिफिशियल फील होती है। आजकल जो पूरी सिचुएशन है, इंटरनेट को लेके, जेन जी को लेके, रेम्बो को लेके, एंड और भी काफी सारी चीजें, उन सब चीजों को भी एज ह्यूमर इन लोगों ने यूज करने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। इनफैक्ट इस सीरीज में इसके मेन कैरेक्टर जो कि श्रीकांत तिवारी है, उससे हमें इमोशनली डीपली कनेक्ट करवा के एक इमोशनल हिट देने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन वो इमोशनल वेट हमें घंटा फील नहीं होता। इस सीरीज की यूएसपी थी कि जो रियल लाइफ स्पाई एजेंट्स होते हैं वो किस तरीके के होंगे, अगर उनकी फैमिली होगी तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बीच में। वो यूएसपी मैं कहूँगा सीजन 1 तक अच्छी थी, सीजन 2 में थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हुआ और काफी सारी चीजें सीजन 2 में इंक्लूड करने की वजह से वो सीजन 2 भी सीजन 1 के लेवल पे नहीं आ पाती। बट स्टिल सीजन 3 के कंपैरिजन में सीजन 2 बहुत ही औसम था। सीजन 3 में मुझे अगर कोई कैरेक्टर पसंद आया है तो वो एक ही है, रुकमा, जिसको प्ले किया है जयदीप अलावत ने। भाई साहब, वो बंदा कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकता है और हमें वो बिलीव भी करवा देता है कि देखो मैं ये हूँ। और रुकमा जो भी बीच बीच में कॉमिक रिलीफ भी करा रहा था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर भी था, बट स्टिल फिर भी वो हमें कैरेक्टर पसंद आता है। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन एज विलन उस कैरेक्टर के स्टेक्स हमें बिल्कुल भी फील नहीं होते कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये वो। हालांकि विजुअली दिखाया गया है और पूरी कोशिश करी गई है कि रुकमा को हम डेंजरस समझे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट घंटा डेंजरस फील नहीं होता। बट रुकमा को पकड़ने के लिए एक आर्मी की टीम भेजी जाती है। वहां पे एक एक्शन सीक्वेंस है जो मुझे अच्छा लगा, वहां पे कोरियोग्राफी अच्छी लगी, कंटिन्यूस शॉट लेने की कोशिश की है, ऑब्वियसली बीच में कट्स है, इनविजिबल कट्स, बट वो इकलौता एक्शन सीक्वेंस ऐसा था जिसने मुझे हुक किया, मैं जिसको देख के इमर्स हो पाया। अदरवाइज मुझे ऐसा फील हुआ इस सीजन को स्ट्रेच किया गया है। मैं भी आगे कोई तगड़ी चीज सीजन 4 में ये करने वाले होंगे, बीच में फर्जी ला के, जो कि हमें उसके हिंट मिल ही रहे हैं, एंड फर्जी के बाद देन सीजन 4 में वो तगड़ी चीज। उसके चक्कर में ये फिलर सीजन नहीं बनाना था, कुछ तो ऑडियंस को देना था इतने समय से जो उन्होंने वेट किया था, उस वजह से। अगर इतना वेट नहीं करवाते, सीजन 2 के तुरंत ही बाद, साल भर बाद ये सीजन आ जाता, तो इतना मुझे डिसअपॉइंटिंग नहीं लगती है पूरी चीज। और इस सीजन की राइटिंग मुझे बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट लगी यार, एंड स्पेशली बहुत ही ज्यादा टिपिकल। मतलब आप सीरीज देखते वक्त एक से एक चीज प्रिडिक्ट करते जाते हो और इस सीरीज में एग्जैक्टली वैसा ही होता है।
और जब आप सारी चीजें प्रेडिक्ट करते चल ही रहे हो और वैसा हो ही रहा है तो सरप्राइज एलिमेंट तो छोड़ो, इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि कुछ न्यू है ही नहीं इसमें। इन लोगों को स्टेक्स बढ़ाने थे, जियोपॉलिटिक्स दिखा दी, बहुत सारे कैरेक्टर्स है, और श्रीकांत तिवारी को जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, जिसको जितना हो सके उतना टॉर्चर करो ताकि उसकी वल्नरेबिलिटी, सही तो बोला ना मैं भी, हाँ तो वो वल्नरेबल क्या बोलते हैं 2,000 years later. उसकी वनरेल फक Stop it. Get some help. की वनरेबिलिटी देख के हम उससे और भी ज्यादा कनेक्ट। और हाँ, इस सीजन के एंड में ऐसा दिखाया गया है कि श्रीकांत इस, बट चिंता मत करो, सीजन 4 भी आने वाला है। और इस सीजन का बजट कम था या क्या था वो तो पता नहीं, लेकिन ब्लास्ट वाले जितने भी सीन्स हैं उनको जितना हो सके उतना छुपाने की कोशिश की है, या फिर दिखाया भी गया है तो इतना ज्यादा कार्टूनिस्ट था बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। बाकी इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट साइड दिखाई गई है, उसके जो पूरे लोकेशंस है, वो लोकेशंस काफी सही तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की है, बट हॉनेस्टली ऐसी खूबसूरत जगह पे और बेटर सिनेमेटोग्राफी में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो हाँ भाई, मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि 7 एपिसोड की सीरीज है, हर एक एपिसोड का रन टाइम 40 मिनट से लेकर 50 मिनट के आसपास का है, तो मोटा मोटी मान के चलो 6-7 घंटे लगेंगे इसको देखने में। वो 6-7 घंटे वर्थ इट नहीं लगते। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीरीज देख ली है, प्लीज कमेंट करके अपने विचार बताओ। मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिए है। तो हाँ, आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।